मेरा नाम सागर राणा है और आज आप इस धरने के समर्थन में आए हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ कब से धरना दे रहे हैं, इसके बारे में बताइए। एक तो मेरे को सबसे बड़ी दुख की बात ये हो रही है कि ये लोग बेचारे सुबह से खड़े हैं अपना घर परिवार छोड़ करके। ये कोरोना समय में जो दिल्ली कोरोना काल के अंदर दिल्ली को इन्होंने कितनी खूबसूरती तरीके से कोरोना काल में निकाला है, इतनी मेहनत करके अपना परिवार छोड़ के अपना परिवार का त्याग देके। आज मैंने जब यहाँ पर आया तो देखा कि 3-3, 4-4 महीने हो गए इनको वेतन नहीं मिला गया, और वेतन के साथ साथ अब ये जो है ना प्राइवेट ठेकेदारी के अंदर इनको डाल रहे हैं। और जबकि देश के दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब का वादा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ठेकेदारी पता ख़त्म करेंगे। ये अरविंद केजरीवाल जी का वादा था कि हम ठेकेदारी पता ख़त्म करेंगे। और आज क्या हो रहा है, आज ये खुद ही ठेकेदारी में इनको धकेल रहे हैं। तो भैया दिल्ली सरकार आप कहाँ गई जब ये कोरोना काल के अंदर अपने परिवार को छोड़ के पड़े थे और ये दिल्ली के लोगों को अपनी सेवाएं दे रहे थे, तो तब इनका परिवार नहीं था क्या? अरे 4-4 महीने हो गए, इसमें से आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो किराए पे रहते हैं, जिनको 4-4 महीने से सैलरी मिली, अपने बच्चों का पालन पोषण वो लोग कैसे करेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को ये कहना चाहता हूँ कि वो अपना पालन पोषण कैसे करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कहाँ जाएंगे? इनके जो मुद्दे हैं इनको मुद्दों को सुना जाए, इनको नियमित करा जाए, इनको सैलरी 3-4 महीने की जो रुकी हुई है वो सैलरी दी जाए और इनको नियमित करा जाए। देखिए आप चुनाव के माहौल में तो पब्लिक को आप भगवान बना लेते हैं। आप कहते हैं जी हमारी जो सरकार है वो आम आदमी की सरकार है, वो आम आदमी से चुनी गई सरकार है, तो अब आम आदमी कहाँ है? अब ये मुद्दे हैं। आज ये 4 दिन हो गए, आज तक इनके किसी अधिकारी ने आकर के यहाँ पर आपसे बात करी, पूछा, आपकी पीड़ा समझी? तो भैया इनको अपने अधिकारियों को इनको आना चाहिए और इनके मुँह से इनके क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार बागड़ी है। मनोज जी, जैसा कि यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित होकर के आपको धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या डिमांड है, कौन सा कारण है कि आपको धरने देने पे मजबूर? हम 89 डेज कॉन्ट्रैक्ट बेस पे सारे हम 585 हमारे भाई बहन डेली वेज पे थे और हमें अभी 3 महीने से वेतन नहीं दिया जा रहा और हमें अब हमारी डायरेक्टर डीजी मैडम ने हमें ठेकेदारी में धकेलने की कोशिश कर रही है। तो मेरा दिल्ली सरकार से अनुरोध है कि हमें नियमित किया जाए, जो आपके वादे थे उन्हें पूरा किया जाए। दिल्ली सरकार तो बार बार ये वादे करती है कि हमने तो सारे वादे पूरे किए। हमारे आदरणीय अरविंद केजरीवाल श्री 420 जी भूल चुके हैं अपने वादे। वो कहते थे कि मैं हर एक गरीब का बेटा हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ। आज वो अपना शीश महल बना रहे हैं, हमें भूल चुके हैं। हम उनके भाई बहन हैं, तो उन्हें मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे 585 सीपर कम चौकीदार और नर्सरी अदलियों का बारे में पैदल आकर ड्यूटी की थी। जब दिल्ली गवर्नमेंट ने और हमारे डिपार्टमेंट ने भी हमें कोरोना योद्धा का नाम दिया, आज योद्धाओं की इतनी मिट्टी खराब कर दी कर जो रोड पे पड़े हैं, भूखे प्यासे रोड पे पड़ी है। इन्होंने हमें सैलरी भी नहीं दी और हमें निकाल दिया। हमारी प्लान पेपर में हाजिरी ले रही है, हमें पता भी नहीं है। हमें औरों से पता चल रहा कि आप लोगों को तो निकाल दिया, आप ड्यूटी कैसे कर रहे हो? मैंने कहा मैं तो किसी ने नहीं बताया। कह रहे आपको नहीं पता, आप अपने डॉक्टर से पूछना, प्लान पेपर का हाजिरी लग रही है आपकी। और हमने देखा, पूछा तो सच में यही कहानी हुई हमारे साथ। हमें किसी ने नहीं बताया कि आपको निकाल दिया गया। यही कह रहे आए जाओ, काम करे जाओ, हमें सैलरी नहीं दी। हम बड़े दुखी हैं। दिल्ली सरकार से क्या गुहार लगाना? दिल्ली सरकार से हम यही गुहार लगाना चाहते हैं कि जैसे हम डेली वेजिस पे काम कर रहे थे, अब हमें पक्का किया जाए, हमारी पूरी मांगे दी जाए। जो परमानेंट आदमी को दी जाती है वही सारा वेतन हमें दिया जाए, ये चाहते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम ममता है, मैं एसएससी हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगी? आप लोग आज सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले 4 दिनों से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ भैया, हम बड़े परेशान हो गई। हमारे घर में आटा तेल भी ख़त्म हो चुका है, हम उधार ले लेके इधर से उधर से कर रहे हैं। हम इतने परेशान हैं, बस हमारे बच्चों का भी मन मारा जा रहा। 10 रुपये के लिए हमारे बच्चे तरस रहे हैं। हम इतनी दूर से किराया लगा के आ रहे हैं, हमें
भैया 3 महीने हो गए, हमें कोई सैलरी नहीं दी जा रही। सच्ची में इतने परेशान है कि घर भी जाने का मन नहीं करता। बच्चे हमारे रोज पूछते हैं कि तुम मम्मी सैलरी आ गई, मम्मी सैलरी आ गई। हम बच्चों को क्या बोले? केजरीवाल ने हमें इतने वादे किए थे कि एक भी बहन को मैं उस पर नहीं रखूंगा ठेकेदारी में, सबको पक्का करूंगा। हमने इतने साल सरकार को दिए, सरकार ने हमें क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया सरकार ने हमें। है हमारा बिजली का बिल भी कटने वाला है 1-2 दिन में। कहाँ से दे हम सब बिजली का बिल? कहाँ से दे बच्चों की ट्यूशन की फीस? सरकार से क्या गुहार लगाना चाहिए? दिल्ली सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, और कि हमें पक्का करा जाए। हमें बड़ा काफ़ी परेशानी में भैया, सच्ची हम कुछ क्या बोलूँ मैं, बस हमें पक्का करा जाए। हम गर्मी में धूप में यहाँ बैठे रहते, उसकी माँ था उसकी बहन नहीं, मेरे बस यही